कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार, कांग्रेस इस पर माथापच्ची कर रही है। इस बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद बजरंग दल को बैन करने जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि यदि वह सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर बैन लगा देगी। वहीं कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल को बैन करने की घोषणा पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बजरंग दल प्रतिबंध की इस धमकी से डरने वाला नहीं है और जो भी होगा संगठन उसका सामना करने को तैयार है। एक कार्यक्रम में बीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि अगर कांग्रेस हिंदुओं के लिए अपनी नफरत के कारण बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाती है तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद आवश्यक कदम उठाया जाएगा। उनके मुताबिक राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अदालत ने इसे गलत बताते हुए रद्द कर दिया। देखिए, पीएफआई तो ऑलरेडी बैन हो चुका है, इसलिए उसको बैन करेंगे इसका कहने का कोई मतलब नहीं है। मगर उन्होंने जो गलत तरीके से बजरंग दल और पीएफआई की तुलना की है, ये बहुत गलत बात है। और इसीलिए जो हमने पहले भी कहा था कि सत्ता में सतत हिंदू हित की चिंता करने वाले ही लोग सत्ता में बैठने चाहिए, राज्य में हो या केंद्र में हो। देखिए, बजरंग दल का जन्म ही राम जन्म के संघर्ष में हुआ और बजरंग दल सारे काम कर रहा है, वो संघर्ष करते हुए कर रहा है। तो कुछ भी संकट आएगा तो हम डरेंगे नहीं, और ये पहली बार नहीं होगा। राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी इन्होंने प्रतिबंध लाया था, कोर्ट ने उस प्रतिबंध को उठा दिया कि इन्होंने जो प्रतिबंध लाया वो गलत लाया था। तो हिंदू द्वेष के कारण से यदि वो केवल प्रतिबंध लाएंगे तो हम भी तैयार बैठे, जो भी सारे मार्ग हम चलेंगे। और बजरंग दल ऐसी धमकियों से और ऐसी घटनाओं से डरता नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब पार्टी की ऐतिहासिक जीत और पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इसको लेकर क्या कदम उठाने वाली है। कांग्रेस की इसी घोषणा के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई थी और बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ते हुए कर्नाटक में चुनाव प्रचार का रुख ही मोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे की तुलना हनुमान और उनके भक्तों को ताले में बंद करने से की। एक तरफ जहां कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं बीजेपी बजरंगबली के नाम पर लोगों से वोट करने की अपील करने लगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को फाड़ दिया और पूरा चुनाव हनुमान जी के इर्द गिर्द लड़ा गया। बीजेपी के इस आक्रामक चुनाव प्रचार से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी और पूरे राज्य में हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार का वादा किया गया। वही बाद में कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने यह साफ किया कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था और कांग्रेस का मिशन था कि नफरत की राजनीति को रोका जाए। मोइली ने यह आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या कदम उठाती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।